खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सरकार गांव-गांव ग्रामीणों को योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, तो वहीं एक राजस्व गांव ऐसा भी है जहां विकास पूरी तरह अधूरा है। गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। गांव का आलम यह है कि गांव में अधिकतर झोपड़ियां हैं। बताया जाता है कि इस राजस्व गांव में 1000 से करीब लोगों की आबादी है और इसके आसपास के राजस्व गांव बस्ती जिले के नक्शे में भी दर्ज है, लेकिन भरवलिया टिकैया का कहीं लेखा जोखा नहीं है। इस गांव में विकास पूरी तरह से अधूरा है। आपको बताते चले कि कुदरहला ब्लॉक क्षेत्र के अगल बगल राजस्व गांव बस्ती में दर्ज है, लेकिन वहीं एक राजस्व गांव ऐसा भी है जिसका विकास से कोई सरोकार नहीं है और इस गांव में जियो टैग नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ का जिक्र नहीं होता। कुदरहा ब्लॉक में जो गांव है टिकुलिया, उसके बारे में तो एक शासन स्तर से कौन सी पत्रावली पेंडेंसी है वो तो देखना पड़ेगा, और जिले स्तर की जो कमेटी है, जो हमारा सीडीओ और डीपीआरओ और टीडीओ, इन तीनों के माध्यम से एक पूर्ण जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। जैसे ये जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर तो हम लोग एक निर्णय ले सकते हैं सचमुच में ये ग्राम पंचायत है या नहीं है, या ये ग्राम पंचायत की जो हदें और सरहद क्या है उसके बारे में तो अध्ययन करना है, और साथ साथ में उनकी जो राजस्व अभिलेख किस जिले से जुड़े हैं, किस ब्लॉक से जुड़े हैं, किस तहसील से जुड़े हैं, उसका भी अध्ययन चाहिए। और संबंधित ग्राम पंचायत में जो कुटुंब रजिस्टर है, जो कुटुंब रजिस्टर के हिसाब से वो किस ब्लॉक के तहत वो सारे परिवारों की सूचना इकट्ठा की गई है, और अन्य अगर यदि उस गांव पे कुछ कभी कोई कार्यक्रम हुआ या कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, वो सारे अभिलेखों को हमें एक विस्तृत तरीके से जांच करके तभी हम निर्णय ले सकते हैं। परगणे है जब से जिला बंटवारे होने की वजह से जो है इसकी जनसंख्या न बस्ती में फीड है न संत कबीर नगर में। और कोई काम अगर करवाया जाता है, कोई काम अगर जियो टैग ही करवाना हुआ तो पता चला यहाँ से जियो टैग ही नहीं होता है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए बड़ी समस्या हो रही थी, टिकुइया के नाम से नहीं बन पा रहा था। जिला बस्ती के नाम से कहे कि बस्ती में जनसंख्या न जुड़ने की वजह से तो चकिया या मतलब ग्राम पंचायत से किसी तरह से करके हुआ है और विकास नहीं हो पा रहा है इन्हीं कारणों से। हाँ, यही सब कारणों से असुविधा बहुत हो रही है। तो क्या कहा जाता है कि क्यों नहीं दर्ज हो पाए ये गाँव? अभी अधिकारियों की लापरवाही से नहीं दर्ज हो पाया, और जिला तो संत कबीर नगर में दर्ज किए हैं लेकिन जनसंख्या नहीं दर्ज है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी? 1200। कितने घर होंगे? 100 से ऊपर घर होंगे लगभग। तो इसको लेके आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था? बहुत बार किया गया, वोट का बहिष्कार भी किए थे सब लोग गाँव वाले। अधिकारी आश्वासन दे के फिर चले गए। क्या आश्वासन मिला था? कि मतलब जिला कर दिया जाएगा, जनसंख्या जोड़ दिया जाएगा बस्ती में। तो कुछ प्रोसेस शुरू हुआ? अभी 6-7 महीने पहले डीपीआरओ आए थे संत कबीर नगर वाले, तो आए तो कहे कि जो है इसको जल्दी या तो ग्राम पंचायत बना देंगे और नहीं रिपोर्ट बना देंगे, बस्ती में कर दिया जाए। हमारे गांव जो बस्ती जिला में संत कबीर नगर को आए तो कहें बस्ती जिला में हो जाइए, तो बस्ती जिला में नहीं हो पाया। हमको हम लोग कहें बस्ती जिला में नहीं, हम लोग बस्ती संत कबीर में नहीं होंगे, हम लोग बस्ती जिला में हम लोग के करिए। क्योंकि राशन कार्ड कोई और ऐसा लाभ चीज़ मिलता तो हम लोग के बहुत दूरी जाना पड़ता, लेकिन इसलिए कह दिया कि हम लोग कहे कि हमारे प्रधान यहाँ के हैं तो यहाँ जरूर नगीच हो जाएगा कि राशन कार्ड मिले, यहाँ राशन मिलेगा, नगीच हो जाएगा, लेकिन कोई लाभ नहीं इसमें मिल रहा है। कोई कौनो चीज़ नहीं मिल रहा है। जो हमारा गांव बिना चिरागी है तो क्या हम लोग के मिलेगा? किसी कारण बस्ती और संत कबीर नगर के बीच में फंसा हुआ है। अधिकारी लोग कोई सुनते नहीं है। यहाँ का अधिकारी कहता है कि भाई हमारे बजट में नहीं है। संत कबीर नगर का जाए तो वहाँ का कहता है कि भाई हमारे संज्ञान में नहीं है, कागज़ में। इसलिए हम लोग परेशान हैं। यहाँ इस गांव का प्रतिमन हुआ है? प्रतिमन आज 10-15 साल पहले हुआ था। अब बीच में हुआ होगा तो हमको पता नहीं। तो प्रसीमन में इस गांव का कहीं ब्यौरा रखा गया? पहले ब्यौरा रखा गया था छपिया में। छपिया में से प्रधानी वोट आया तो यहाँ चकिया में